वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इरूटेरिया का जो न्यू बुक आया है बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन, जिसका 2025 फोर्थ एडिशन है। ठीक है, तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट है, जिसका हम लोग सेट नंबर आज 18 डिस्कस करेंगे। तो 1 से 17 तक सेट डिस्कस हो चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सेट नंबर 18 का जो पहला क्वेश्चन वो है कि बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो ये सर्वप्रथम जो वर्णन है वो मेजर किट्टू के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला का सही हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मेजर किट्टू। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें है। मतलब कौन सा ये जो नीचे दिया गया मेंशन है बुक वगैरह, उसमें किसने सबसे पहले जो प्रारंभिक इतिहास है उसमें डिस्क्राइब है कि भारत में तुर्कों का आगमन हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा का ए, तबकात-ए-नासिरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तबकात-ए-नासिरी में मेंशन है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था। मतलब कौन सा शासक था जो भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष को लिया था और उस पर स्तूप बनवा दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अजात शत्रु। ठीक है, नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन कि खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन है। तो इसमें टोटल 549 जातक कहानियों का वर्णन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि विजय या फिर जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता था। तो ये किस नाम से जाना जाता था, तो ये वीतराग के नाम से जाना जाता था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा पाँचवा का सी, वीतराग। ठीक है, नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्य गृह का निर्माण करवाया था। मतलब कौन था जो पाटलिपुत्रा में जैन चैत्य गृह का निर्माण करवाया था, तो वो था उदयन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उदयन। और उदयन ही जो था वो पाटलिपुत्र को अस्थायी राजधानी भी बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है सातवां नंबर क्वेश्चन कि अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है। मतलब किस स्तंभ लेख में कराधान के बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुम्मनदेही स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रुम्मनदेही। ठीक है, नेक्स्ट आठवां नंबर क्वेश्चन कि मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। तो ये कानूनगो के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां नंबर क्वेश्चन कि अकबर ने बिहार में दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था। तो ये मुनीम खान को भेजा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुनीम खान। ठीक है, और कौन भेजा था मुनीम खान को, ये फैक्ट याद करिएगा। तो अकबर भेजा था। और किस लिए भेजा था, तो बिहार में दाऊद खान का जो शक्ति था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए वो मुनीम खान को भेजा कि जाइए आप वहाँ संभालिए। ठीक है, नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन कि विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था। तो ये किस धर्म का अनुयायी था, तो ये शैव धर्म को मानता था विजय सेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शैव धर्म। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कि विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कृति पताका किस भाषा में लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो कृति पताका पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। और किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये मैथिली लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैथिली भाषा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कि किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी। मतलब कौन सा शासक था जो टाइटल लिया था उत्तरापथ स्वामिन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धर्मपाल। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन कि कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव की लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरभंगा। ठीक है, दरभंगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कि गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था। मतलब जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पे था उस समय तिरहुत वाले एरिया का शासक कौन था, तो ये था हरि सिंह देव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरि सिंह देव। तो कर्नाट वंश से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। हरि सिंह जो देव थे वो कर्नाट वंश से ही बिलोंग करते थे। तिरहुत में इन लोग का शासक था। और नान्य देव जो है, ये ऑप्शन बी जो है नान्य देव, वो कर्नाट वंश के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र में तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है। मतलब तुरुस्क दंड नामक टैक्स लगाया जाता है।
ठीक है। तो ये एक ताम्रपत्र में इसकी चर्चा मिली है। तो ये किस स्थान से प्राप्त हुआ है, क्वेश्चन ये है। तो ये मनेर ताम्रपत्र, ठीक है, मनेर से जो मिला है मनेर ताम्रपत्र, ठीक है, उसमें तुरुस्क दंड नामक टैक्स का मेंशन है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन की असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो चरखा समिति, ठीक है, चरखा समिति का गठन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन की पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया है। मतलब जो बिहार म्यूजियम है पटना में स्थित, वो किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया है, मतलब कौन जो है वो हेल्प किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान की हेल्प से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जापान, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की खेलकूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1961। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन की राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। मतलब इस वाले एरिया में किस प्रकार का चट्टान पाया जाता है। तो ये सारे एरिया में किस प्रकार का पाया जाता है आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारवाड़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो आपको भी पता है कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो किशनगंज में होती है। तो किशनगंज किधर है, वो नॉर्थ ईस्ट का ज़िला है, ठीक है, बिहार के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वहाँ होता है। जैसे अगर आप रफली बिहार का मैप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर ये बिहार है, यहाँ से गंगा नदी फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे किशनगंज है। तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, इधर ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसलिए उत्तर पूर्वी बिहार का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा वर्षा ग्रहण करता है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है। मतलब किसका जो शेप है वो ट्राइंगल शेप का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो है, इसका जो शेप है वो ट्राइंगल है, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है कि 22 नंबर क्वेश्चन कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेतिया। बेतिया जो है फेमस है कत्था उद्योग के लिए। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है। तो ये 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 से 8 अक्टूबर वन्य प्राणी सप्ताह, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है। मतलब जो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होता है बिहार में वो कौन से मीडियम से सबसे ज़्यादा होता है। तो ये नलकूप के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नलकूप के थ्रू, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है। तो बिहार के किस जिले में स्थित है बरनार जलाशय परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमुई जिले का ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जमुई। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन की धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन है। तो ये प्रमुख खनिज है मैग्नीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैग्नीज। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन कि राजगीर स्थित आयुध कारखाने के निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी। तो ये 2001 में मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2001। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन कि मांझर कुंड कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मांझर कुंड सासाराम में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सासाराम। सासाराम किस जिले का शहर है। तो ये रोहतास में है, ठीक है, सासाराम। नेक्स्ट है 29 की कोहिरा बांध स्थित है। मतलब कोहिरा बांध कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है कैमूर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैमूर, ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन कि जिन क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो वहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था। तो जो बिहार में जो जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था। तो वो 1978 ईस्वी में ही हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1978। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2008-09 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2008-09।
33 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितने तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है। मतलब जो बिहार का छात्र क्रेडिट मतलब स्टूडेंट जो क्रेडिट कार्ड योजना है उसके तहत 0% ब्याज दर पे कितने तक का मतलब कितना अमाउंट जो है वो ऋण के रूप में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 4 लाख रुपया। तो 33 का सही आंसर है 4 लाख, ठीक है ए। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन कि बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है। तो जो बेरोजगारी भत्ता के अकॉर्डिंग जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको हर महीने कितना रुपया मिलता है, तो वो मिलता है 1000 रुपया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1000 रुपया। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन कि मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो मैथिली भाषा के जनक के रूप में विद्यापति को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा विद्यापति, ठीक है, मैथिली भाषा के जनक। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन कि उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था। मतलब जैसे ही बिहार अलग हो गया था उड़ीसा से, तो बिहार में जो अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ था वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो ये 1936 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, 1936। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कौन सी जो शक्ति दी हुई है वो विधायी शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव जो पावर है वो गवर्नर के पास नहीं है। तो पहला है महाधिवक्ता की नियुक्ति, तो ये नहीं है क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव पावर है राज्यपाल का। किसी भी की अपॉइंटमेंट मतलब कोई भी पद का जो नियुक्ति होता है वो राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत नहीं बल्कि उनका एग्जीक्यूटिव जो पावर होता है वो होता है विधानमंडल का 17वां शान। तो ये इनका लेजिस्लेटिव पावर है। अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करना ये भी राज्यपाल का लेजिस्लेटिव पावर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो विधायी शक्ति नहीं है राज्यपाल की, वो कैसी शक्ति है, तो वो एग्जीक्यूटिव शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। तो ये जो थे बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल वो थे उज्ज्वल नारायण सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उज्ज्वल नारायण सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे आंसर में तो यहाँ पे 5 दिया है, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो प्रमंडल होता है वो 9 प्रमंडल है बिहार में। ठीक है, बट यहाँ पे आंसर 5 किस बेसिस पे दिया है नहीं पता, बट इडुटेरिया का जो आंसर है वो 5 दिया है। मेरे अकॉर्डिंग तो प्रमंडल 9 होना चाहिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाने के लिए बांटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था। तो ये सासाराम के नज़दीक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सासाराम के समीप। ठीक है, नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका जो दूसरा अधिवेशन है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फैक्ट है, याद कीजिएगा कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो दूसरा अधिवेशन है वो भागलपुर में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भागलपुर। नेक्स्ट है कि हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो ये बंकिम चंद्र मिश्र के द्वारा किया गया था, हिंदू बॉयज एसोसिएशन का स्थापना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 42 का, बंकिम चंद्र मिश्र। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे एक फैक्ट आपको यहाँ पे इस तरीके से याद करना है कि जो स्वदेशी लीग था वो कहाँ गठित हुआ था, तो पटना में गठित हुआ था। कब गठित हुआ था, तो मई 1930 में गठित हुआ था। तो मई 1930 में पटना में जो स्वदेशी लीग बना था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सर अली इमाम थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 43 का, सर अली इमाम। ठीक है, नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है एक सेट मतलब हर एक सेट में मिल रहा है कि सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो ये पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुरुषोत्तम नारायण नंदा
किससे रिलेटेड है, तो सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिले या फिर क्षेत्र से शुरू किया था, तो ये चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के। तो गांधी जी अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ से लॉन्च करते हैं, तो बिहार के चंपारण जिले से लॉन्च करते हैं चंपारण सत्याग्रह, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंपारण। ठीक है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन कि राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी, मतलब कौन बोले थे राजकुमार शुक्ल को कि जाइए आप गांधी जी से मिलिए और फिर चंपारण में जो भी किसान हैं उनके दुर्दशा के बारे में बताइए। ठीक है। तो ये जो सलाह दिए थे राजकुमार शुक्ल को, ये दिए थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 46 का, गणेश शंकर विद्यार्थी बोले थे राजकुमार शुक्ल को कि जाइए आप गांधी जी से मिलिए। ठीक है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था, मतलब जब गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे तो बिहार से कौन सा मतलब पर्सनालिटी थे जो जाके वहाँ पे शामिल हुए थे, तो वो थे गिरिवरधारी चौधरी। ठीक है। तो गिरिवरधारी चौधरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। गिरिवरधारी चौधरी जो थे वो बिहार से शामिल हुए थे दांडी यात्रा में। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये है बिहार प्रांतीय किसान सभा। ठीक है। तो इसका पूछ रहा है पर्टिकुलरली तीसरा सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ये 1934 में हुआ था और गया में हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 48 का, 1934 और गया, बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन। ठीक है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो कब हुआ था, 1770 से 1800 के आसपास हुआ था नोनिया विद्रोह, का प्रमुख कारण क्या था, मतलब किस कारण से नोनिया विद्रोह हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सोरा उत्पादन से रिलेटेड था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोरा से रिलेटेड है बिहार में नोनिया विद्रोह। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बकास्त आंदोलन जो कि 1936 में चलाया गया था, यहाँ से आप एक फैक्ट याद कीजिएगा कि बकास्त आंदोलन कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मुंगेर में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही आंसर है कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में बकास्त आंदोलन 1936 में चलाया गया था, इसलिए 50 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए कार्यानंद शर्मा। तो इस तरीके से सेट 18 कंप्लीट होता है। यहीं पे एक सेट में टोटल 50 क्वेश्चन दिया है। तो नेक्स्ट सेट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।